नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में कई सारे ऐसे ग्रंथ है, शास्त्र है, जिनमें हमारे जीवन के संबंधित काफ़ी सारे रहस्यमय बातें बताई गई है। और ऐसे ही मृत्यु के संबंधित भी गरुड़ पुराण में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दोस्तों, मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति चाहकर भी कुछ भी बोल नहीं पाता है, तो इसके विषय में क्या दिया गया है गरुड़ पुराण में, चलो देखते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के दौरान शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, सभी को एक न एक दिन मृत्यु ज़रूर आनी है। फिर भी खुद को इस स्थिति के लिए तैयार नहीं कर पाते। मृत्यु के नाम से ही डर लगता है। जीवन में अपनों से चाहे कितनी भी शिकायतें क्यों न हो, लेकिन उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता। जब मृत्यु निकट आती है तो अपनों से मोह प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता। लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, तो वो अपनों से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन चाह कर भी कुछ भी बोल नहीं पाता है। उसकी जुबान बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। आइए जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के दो दूत मरने वाले के प्राणों को लेने के लिए सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और ये सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। उनको देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह से घबरा जाता है और उसको एहसास हो जाता है कि अब वह नहीं बचने वाला। ऐसे में वो अपनों से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि यमदूत यमपाश फेंककर शरीर से प्राण खींचने लगते हैं। ऐसे में उसके मुंह से घर घर की आवाज़ आती है और वो कुछ भी कह नहीं पाता है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि जिस समय यमदूत व्यक्ति के शरीर से प्राण खींचते हैं, उस समय व्यक्ति की आंखों के सामने जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके तेजी से गुजरती है, और उसका कर्म उसे दिखाई देता है जो उसने जीवन भर किया है, जिनके आधार पर यमराज उसके प्राणों के साथ न्याय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि मरते समय वो साथ उन्हीं कर्मों को लेकर जाए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए और मोह में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन धरती पर आने के बाद ज़्यादातर लोग मोह और माया जाल में फंस जाते हैं। यदि इस मोह बंधन से निकल जाए तो उसे प्राण त्यागते समय बहुत कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो लोग मरते समय भी मोह को त्याग नहीं कर पाते, उनके प्राण यमराज के दूत जबरन खींचकर ले जाते हैं और उनको बहुत ही पीड़ा का एहसास हो जाता है। इसी विषय में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जाता है, या जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है उस समय उसे गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। तो क्या है इसका महत्व, चलो जानते हैं। मरने के बाद गरुड़ पुराण के जरिए मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति का मार्ग बताया जाता है। इससे आसानी होती है उस आत्मा को और वो सद्गति को प्राप्त होती है। लेकिन इसके और भी लाभ है, चलो विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाने का चलन है। मान्यता है कि गरुड़ पुराण के पाठ से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वो मृत्यु के बाद भी सद्गति को प्राप्त करता है। वही उसके परिजनों को जीवन में सही तरह से कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों,
गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों का ही वर्णन नहीं करता। इसमें कुल 19,000 श्लोक है, जिनमें से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, स्वर्ग, नरक और व्यावहारिक जीवन की तमाम बातें बताई गई है, जो लोग धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ विस्तार से जानिए कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पाठ कराने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि मृत व्यक्ति के आत्मा को शांति मिले। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में परिजनों के बीच रहती है। ऐसे में यदि उस आत्मा को गरुड़ पुराण का श्रवण किया जाए तो उसे शांति मिलती है और उस आत्मा को भटकना नहीं पड़ता। मान्यता है कि ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा आसानी से अपनों से मोह को त्याग पाती है, क्योंकि उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। इसके बाद वो सारे संताप भूलकर सद्गति को प्राप्त होती है। ऐसे में या तो वो पितरलोक में चली जाती है या उसे दूसरा जन्म मिलता है। दोस्तों, इस महापुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महत्ता को बताया गया है। ऐसे में इसका पाठ सुनने से मृत व्यक्ति के बाद जो भी परिजन घर में मौजूद होते हैं, उन्हें भी उनके जीवन को धर्मपूर्वक जीने का नियम पता चलता है और उनके तरीकों के बारे में पता चल जाता है। साथ ही कर्मों के आधार पर आत्मा की यात्रा के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। सभी बातों को जानने के बाद वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। दोस्तों, तीसरा उद्देश्य यह है कि कर्म को सुधारने का मौका मिलता है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को हम अपने आज के कर्मों के प्रभाव से जरूर बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण सुनने के बाद मृतक के परिजन सही और गलत का फर्क जान लेते हैं। ऐसे में वे इन बातों को याद करके अपने भविष्य और मृत्यु के बाद उच्च लोकों को प्राप्त करने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसी के साथ उनके कर्मों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाए, यही उद्देश्य रहता है। दोस्तों, ये सभी जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन फिर भी कई ऐसे पुराण हैं, वेद हैं, जिनमें हमारे जीवन के संबंधित काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो हमें उनका पाठ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।